मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और महापौर के आरक्षण के बाद फिलहाल नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कांग्रेस, भाजपा और अपने स्तर पर निर्दलीय व छोटी पार्टियां जो नगरीय निकाय चुनाव पर किस्मत आजमाना चाहते हैं, वो सभी लोग अब मैदान पर हैं। वो लोग जो कभी लोगों को पूछा नहीं करते थे, अब लोगों से पूछते नजर आते हैं कि क्या हाल है। चाय की दुकान हो या पान की गुमटियां, सभी जगह संभावित पार्षद और सरपंच प्रत्याशी लोगों से मिलते जुलते नजर आते हैं। वहीं आरक्षण के हिसाब से नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के संभावित और महापौर पद के संभावित प्रत्याशियों ने भी लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इन सीटों पर सबकी नजर होती है। वहीं अन्य दूसरे भी नगर पालिकाएं हैं जो छोटे और मंझोले शहरों की होती हैं। देखना यह है कि शहरी क्षेत्रों पर जहां पे भाजपा का हमेशा से कब्जा रहा है, फिलहाल सत्ता में वापसी भी भाजपा की हो चुकी है, तो क्या इन क्षेत्रों पे भाजपा फिर झंडा लहरा पाएगी या फिर कुछ क्षेत्रों से उसे हाथ धोना पड़ेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, इनके अलावा अन्य दूसरी पार्टियां भी कोशिश करती नजर आ रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के जो बची कुची उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई थी। फिलहाल जो नगरीय निकाय चुनाव हैं उस पर पार्टी स्तर से हट के स्थानीय स्तर पर वोटिंग होती है। यह देखा जाता है कि अध्यक्ष, महापौर या फिर पार्षद के जो प्रत्याशी हैं वो किस हद तक लोगों से मिलने जुलने वाले हैं, मिलनसार हैं या लोगों के छोटे मोटे काम करवाने वाले हैं, या फिर चुनाव जीतने के बाद ठेकेदारी का कार्य शुरू करने वाले लोग हैं। इस तरह नगरीय निकाय चुनावों पर पूरी रणनीति निर्भर करती है कि आप प्रत्याशी कैसा दे रहे हैं, उस पर ही काफी कुछ निर्भर करता है। जहां एक तरफ शहरी वोटर भाजपा का वोटर माना जाता है, ऐसे में यह माना जाता है कि नगरीय निकाय चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजबूती से लड़ती आई है और वही उसका मजबूत क्षेत्र होता है। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनावों पे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंचों के भी चुनाव सामने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में इन चुनावों की इसलिए भी अहमियत बढ़ जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है।